नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की कंटिन्यू क्लास चल रही है और कल हमने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा की डेफिनेशन देखी। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। रामाकांत प्रसाद जी थे, उन्होंने कांता प्रसाद जी ने कितनी बताई, अर्थ के आधार पर कितनी होती है, ये हमने कल देखा। और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हमने 3 संज्ञा पढ़ी। कितनी? 3 संज्ञा। यदि वो पूछता है कांता प्रसाद या किसके, कांता प्रसाद के अनुसार, देखो वैसे ये भी कहा जाता है कि हमारी जो हिंदी और संस्कृत में जो संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है। हिंदी और संस्कृत में हमारी संज्ञा कितनी? 3 प्रकार की होती है। इंग्लिश में हम 5 प्रकार की कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एक राइटर हुए कांता प्रसाद, जिन्हें व्याकरण सबसे ज्यादा फॉलो कर दिया, जिन्हें व्याकरण में हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। कोई भी किताब देख लो, जो भी बड़ी बड़ी किताब मिलेंगी आपको, चाहे वो चंद्रा की हो, कोई भी हो, उसमें कहीं ना कहीं रामाकांत का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर मिलता है। पहला अध्याय पढ़ोगे उसमें तो उन्होंने सारी कह रखा है कि हमने जो फॉलो किया है वो कांता प्रसाद जी को किया है, मतलब इस तरह का पहले उसमें घेर दिया उन्होंने पैराग्राफ में। ठीक है, लेकिन अर्थ के आधार पर हमारे 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा क्या होते हैं? नाउन। ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग इज और ए कॉल्ड इज क्या? संज्ञा, नाउन। किसी स्थान, वस्तु, जगह के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या भावपूर्ण, अर्थपूर्ण कोई भी शब्द है वो हमारा क्या है? संज्ञा है। हमने क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक। क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक, किसी का पर्सनली नाम, उस जैसा कोई और न हो, उस जैसा कोई और न हो, उस जैसा कोई और न हो, उस जैसा कोई और न हो। सेकंड क्या था हमारा? क्या था? जातिवाचक। क्या था? जातिवाचक। जाति बता देनी किसी की जाति बता देनी। जैसे मनुष्य, क्या? मनुष्य। अब मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, लड़की, भाई, ठीक है। पर्वत, अब पर्वत तो बहुत सारे हैं भाई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब में पर्वत ही पर्वत है। बिना पर्वतों के तो कोई भी देश नहीं है। और सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है हमारी? एंडीज। कौन सी? एंडीज पर्वत। नदियों के यदि नदियों के नाम दे देता, यदि नदियों के कह देता गंगा, यमुना, सरस्वती, तो हमारी किसमें? व्यक्तिवाचक। लेकिन अब उसने कह दी नदियां। भारत में बहुत सारी नदियां हैं और उसने पूछ लिया नदियां क्या है, नदियां कौन सा संज्ञा है, तो कौन सी हमारी? जातिवाचक। कौन सी है? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। उसके बाद क्या आता है हमारा? भाववाचक। क्या आता है? भाववाचक। थर्ड क्या आती है हमारी? भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। थर्ड थी हमारी भाववाचक। भाव, एक अंदर से हर्ष, उल्लास, दुख, जो हमारे अंदर से भाव निकलता है वो भी क्या होती है? भाववाचक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे क्रिया से बनते हैं। किससे? क्रिया से शब्द बनते हैं। कुछ विशेषण से बनते हैं। किससे? विशेषण से बनते हैं। कुछ अव्यय से बनते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञा के बनते हैं। जातिवाचक किसके? जातिवाचक संज्ञा के बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या आते हैं हमारे? विशेषण। क्या आते हैं? भाववाचक। विशेषण के बनते हैं। किसके? विशेष। सर्वनाम के भी बनते हैं। किसके? सर्वनाम के भी बनते हैं। सर्वनाम का भी भाववाचक बनता है। मतलब 5 प्रकार से बनते हैं। वैसे
और ये कभी भी हमारे जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा जो होती है कभी भी क्या, कभी भी नोट करके लिख लोगे, नोट करके लिखोगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है यूपीएसआई में। यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जातिवाचक, कौन सी संज्ञा नहीं, उसमें शब्द दे रखे थे शायद, शब्द थे उसमें, और ये पूछ रखा था कि मतलब बहुवचन में क्या ये प्रयोग, ये इसका बहुवचन क्या होगा। तो भाववाचक संज्ञा के जो भी शब्द आते हैं कभी भी बहुवचन नहीं होते, कभी भी बहुवचन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? बहुवचन नहीं होते। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो एजेटिव ही होते हैं बहुवचन में भी, जैसे चाकू, क्या है? चाकू। तो चाकू हमारा चाकू नहीं होता, चाकू ही होता है, ठीक है, चाकू। तो भाववाचक में 5 प्रकार से बनाते हैं, किससे? 5 प्रकार से। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, समूहवाचक। क्या पढ़ेंगे? समूहवाचक। और लास्ट पढ़ेंगे 5 द्रव्यवाचक। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक। मटेरियल। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक। समूहवाचक में क्या करेंगे? समूह का वेद समुदाय का बोध कराती है। क्या कराती है? समूह का या समुदाय का बोध कराती है। समूह, ग्रुप का, किसका? ग्रुप का बोध कराती है। किसका? बोध कराती है। क्या था हमारा? समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है ये? समूह अथवा समुदाय का बोध कराती है। किसका? समूह या समुदाय का बोध कराती है। किसका? समूह का या समुदाय का बोध कराती है। जैसे एग्जाम्पल लिख लोगे इसमें, जैसे लोकसभा। देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप जब आदित्य लगाओगे तो उसमें आपको पूछेगा कौन सा समूहवाचक है। लोकसभा। अब लोकसभा एक नाम भी है, एक ऐसे हाउस का नाम है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जहां बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जहां बहुत सारे कानून बनते हैं। क्या बनते हैं? कानून, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हमारी क्या होती है? लोकसभा। हमारा क्या होता है? लोकसभा। राज्यसभा अब आप कह सकते हो कि ये तो एक भवन की तरह भी रिलेट होता है। किसकी तरह? भवन की तरह भी रिलेट होता है, लेकिन ये क्या है? हमारे ग्रुप में आएंगे। किसमें? ग्रुप में, समूहवाचक आएंगे। और यदि हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन, अब तो आप फिर भी यहाँ कहेंगे भाई राष्ट्रपति तो अकेला नहीं रहता, वहां तो बहुत सारे लोग रहते हो। नहीं, राष्ट्रपति भवन जो है वो हमारा क्या है? राष्ट्रपति भवन वो क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसे जो रिलेट करता है, चाहे उसके कोई भी रहते हो, असिस्टेंट रहते हो, भाई नाई रहता हो, उसका कोई भी कुक रहता हो, बहुत सारे आदमी रहते होंगे, भाई अकेले तो नहीं है, राष्ट्रपति रहते होंगे, उनके मिसेज भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की वाइफ का नाम क्या है? क्या उनकी वाइफ का नाम? कमेंट करके बताओगे। चलो कमेंट करके बताओगे, ठीक है? क्या कमेंट करके बताओगे? तो लोकसभा, राज्यसभा, भीड़, सभा, परिषद, कमेटी। भीड़, सभा, कमेटी, परिषद, ठीक है, परिषद आदि। कहीं भी जहां हमारा भीड़ से रिलेटेड हो रहा हो, ग्रुप बनना हो। क्या बनना हो? ग्रुप बना हो। समुदाय का बोध होता हो, समूह या समुदाय का बोध होता हो, तो वो क्या होती है? हमारी समूहवाचक होती है। ये तो इजी होती है, आप पहचान लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे।
ठीक है। फिर क्या हमारा नेक्स्ट, क्या हमारा द्रव्यवाचक, क्या है द्रव्यवाचक। फिफ्थ क्या थी हमारी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। अच्छा, ये जो आप लिखते हैं हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन हमसे हमारा जो राइटिंग में जो माना जाता है वो सबसे बेटर ऐसे माना जाता है। जब आप किसी यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा होगा तो यदि उससे कोई तुम कोई पैराग्राफ क्रम वाइज लिखवा लगो 1 एक लाइन 2 3 तो वो रोमन नंबर में यूज करते हैं, किसमें रोमन नंबर में। और तब उनसे पूछना भाई रोमन नंबर क्यों यूज करते हो, भाई आप ये डिजिटल भी तो कर सकते हो। तो क्या, क्योंकि हम जो हिंदी का सेंस देते हैं वो इसी उसमें देते हैं। आप बड़े बड़े किसी बुक में देखोगे तो उसमें किसी की विशेषता लिख गई तो वो रोमन नंबर में लिखी जाती है, किसमें रोमन नंबर में। और ये एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है इसमें। यदि आपने भाई कहीं अच्छे उसमें बैठोगे आप, जैसे सपोज करो यूपीएससी के में या पीसीएस के में, जहां आपको डिस्क्राइब लिखना है, लिखित लिखना है या कुछ अपना लेटर लिखना है, तो वहां इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि तुमने ये गेट दिया तो वैसे एग्जाम में घूम जाता है, जहां तुम्हें 10 नंबर मिलने थे वहां 8 ही मिलेंगे। हालांकि गलत वो भी नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन बेटर ये होता है, ठीक है, रोमन नंबर में। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या है, जो वस्तु नापी या तोली जा सके, क्या करें, जो वस्तु नापी तोली जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। भाई मटेरियल तो उसमें दूध, दही, चांदी, गेहूं, चावल, कपड़ा, दूध, दही, चावल, कपड़ा, ऊन, गेहूं, तेल, जमीन, प्लॉट, क्या प्लॉट, प्लॉट भी तो नाप के लिया जाता है, ठीक है। चांदी, सोना आदि। जो चीज नापी या तोली जा सके, वो क्या होता है हमारा द्रव्यवाचक होता है, मटेरियल नाउन होता है। जो चीज नापी या तोली जा सके वो किस में आता है, हमारे द्रव्यवाचक। जो वस्तु नापी तोली जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूध, दही, चावल या चाय, क्या लिख दे, चावल, कपड़ा, ऊन, गेहूं, तेल, जमीन, प्लॉट, चांदी, सोना। अच्छा, गेहूं का एमएसपी बताओ, गेहूं का एमएसपी याद है तुम्हें, तैयारी कर रहे हो तुम लेखपाल की, तो गेहूं का एमएसपी कितना निकाला है इस बार का, 2015। और धान का कितना निकाला है, 1940। मक्का का कितना है, 1868। सरसों का कितना है, सरसों का 50, शायद इसमें मुझे कुछ देख लोगे। उड़द का कितना है, 6300। सबसे ज्यादा महंगा क्या है, मूंग, क्या है मूंग, 7275। उड़द का भी क्या है, 6300, क्या है 6300 एमएसपी। चलो हम एक योजना भी पढ़ेंगे, लेखपाल की भी तैयारी कर रहे होंगे बहुत से तुम में से, तो दो हम डेली की योजना भी पढ़े करेंगे, डेली दो योजना भी पढ़े करेंगे। इससे अलग क्लास में चले या इसमें अलग क्लास में, तुम कमेंट करके बताओगे, ठीक है। यदि आपको योजना पढ़नी है और यूपी जीके पढ़ना है बहुत अच्छा,
तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, देख के बताएंगे। हम डेली 2-2, 4-4 योजना डिस्कस 2-4-2-4, क्योंकि इसमें हमारे लेखपाल में जो ग्रामीण विकास है उसमें 25 नंबर का जो है वो योजनाओं का ही मैटर है। आप प्रीवियस एग्जाम उठाओगे राजस्व लेखपाल के तो योजनाओं से 10-10, 11-11 दोनों पेपरों में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी संज्ञा, क्या थी संज्ञा। अब कुछ शब्द लिख लेंगे हम, कुछ हमारे शब्द होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हमारे होते तो व्यक्तिवाचक हैं लेकिन जातिवाचक के रूप में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे होते तो जातिवाचक हैं लेकिन व्यक्तिवाचक के रूप में होते हैं। किसके? व्यक्तिवाचक के रूप में होते हैं। लेकिन तो वो हम कैसे कंफर्म करेंगे? वो कंफर्म करेंगे हम कैसे? वो कंफर्म हम कैसे करेंगे? वो कंफर्म ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? उनका सेंटेंस में यूज करके, उनका वाक्य में यूज करके हम क्या करेंगे? हमारे ये जाति की तरह हो रहा है या किसकी? जातिवाचक की तरह हो रहा है या व्यक्तिवाचक की तरह? किसकी? व्यक्तिवाचक की। 2-4 ही ऐसे वो होते हैं हमारे। लिखो, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक का जातिवाचक का व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, क्या प्रयोग? ला इधर लिख लोगे नीचे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, पूरा लिखे दूं मैं, संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक का संज्ञा के जातिवाचक के रूप में। किसके? जातिवाचक के। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल देखोगे, रामचरितमानस के रचिता गोस्वामी जी थे, या मैंने लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी थे। क्या थे? तुलसीदास जी थे। मैंने कहा रामचरितमानस, क्या है? मैंने एग्जाम्पल गलत लिख दिया, सॉरी, सही लिख दिया। तो जातिवाचक का लिख रहे हैं ना हम, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में। किसके? व्यक्तिवाचक के रूप में। नहीं, मैंने गलत लिख दिया। ये मैंने नीचे का एग्जाम्पल ऊपर लिख दिया, पहले हम ऊपर का लिखेंगे। जातिवाचक का किसका? जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। हाँ, ये सही लिखा था, एक विशेष व्यक्ति तुलसीदास जी के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये सही था हमारा, मैंने गलत लिख दिया। हाँ, सही था, ये मैंने गलत काट दिया। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी थे। या क्या लिखते हैं हम? गोस्वामी, पूरा नाम क्या था इनका? तुलसीदास जी थे। गर्मी बहुत हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। 55 साल का, किसका? 55 साल का। अब देखो, रामचरितमानस के रचयिता
गोस्वामी थे। क्या थे? गोस्वामी। क्या थे? गोस्वामी। अब गोस्वामी क्या है? गोस्वामी तो एक जाति है। क्या है? एक जाति, वर्ग विशेष को इंडिकेट करती है जाति। गोस्वामी जी क्या थे? गोस्वामी, गोसाई, गोस्वामी, गोसाई, क्योंकि हनुमान जी भी क्या है? गोसाई। गोसाई जाति बताई जाती है उनकी, हनुमान जी की भी। और गोसाई बहुत बड़ा एक समुदाय होता है। जैसे भाई हमारे इसमें बहुत सारे कास्ट रिलीजन है, तो उसमें भी एक गोस्वाई होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? गोसाई को, गोस्वामी जी को, तुलसीदास को, किसको? तुलसीदास को, किसको? एक जाति को, किसको? एक विशेष आदमी के लिए, एक विशेष आदमी के लिए, किसके? एक विशेष आदमी के लिए यूज कर दिया। और विशेष आदमी मतलब क्या? क्या? व्यक्तिवाचक के। आदमी, विशेष आदमी क्या होता है? व्यक्तिवाचक आदमी के लिए प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? प्रयोग किया गया। क्या किया गया? एक विशेष आदमी के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। क्या किया गया? गोस्वामी को, किसको? गोस्वामी जाति को एक विशेष आदमी के लिए प्रयोग किया गया। तो ये क्या था हमारा? जातिवाचक को आप सेंटेंस में रख के देखोगे, वाक्य में प्रयोग करोगे, किसमें? वाक्य में, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक बता देना। जैसे आज देश में जयचंद कौन सा था? जयचंद का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बाद जयचंद का युद्ध। जयचंदो आज देश में जयचंदो की कमी नहीं है। क्या नहीं है? कमी नहीं है। 1194 में चंदेलो जयचंद क्या था? एक गद्दार था, एक देशद्रोही था। उसने क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान के साथ दगा कर दिया था। तो आज भी बहुत सारे देशद्रोही हैं हमारे भारत में, आज भी बहुत सारे देशद्रोही हैं। ये खालिस्तानी, ये पत्थरबाजी क्या है? देशद्रोही तो है ये। अब हमारी भारतीय सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो क्या है? ये भी क्या है? देशद्रोही। तो आज देश में, अब जयचंद है, तो जयचंद तो एक विशेष आदमी का नाम है भाई, एक पर्टिकुलर आदमी था इतिहास में। लेकिन यहाँ क्या है? हमने एक पूरे समूह को बता दिया, सबको जयचंद की कैटेगरी में गिर दिया। तो आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा? व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग हो गया। वैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, हम उनका यूज करेंगे। राम, रामायण, कृष्ण, राम, रावण, कृष्ण, कंस, दुर्योधन जैसे एग्जाम्पल देखोगे। भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है, तो वही है, एक ग्रुप बना दिया, देशद्रोही। फिर परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्ण की नींद में चले गए। कुंभकर्ण की नींद में चले गए। अब कुंभकर्ण तो एक था, लेकिन वहां किसने? सभी छात्रों की बात करी। किसकी? सभी छात्र की। तो कुंभकर्ण क्या बता दिया? एक जातिवाचक बता दिया। क्या बता दिया? जातिवाचक बता दिया। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। ये भी क्या है हमारा? हरिश्चंद्र एक थे, लेकिन आज हरिश्चंद्र बहुत सारे बना दिए। क्या बना दिए? बहुत सारे। तो यहाँ क्या है हमारा? संज्ञा हमारी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? संज्ञा हमारी कंप्लीट हो गई। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? संज्ञा पढ़ी थी। कल हमने क्या पढ़ी? संज्ञा पढ़ी थी। अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा और लिख लेंगे हम। लिखो, संज्ञा किस शब्द से बनी है? संज्ञा होती है हमारी सम प्लस, आपने वो संधि विच्छेद पढ़े थे, सम प्लस ज्ञा। भाई इसकी क्या होगी? अंकी बिंदी में, इसका अंकी बिंदी में ट्रांसलेट हो गया सब संज्ञा। और इसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान। क्या? ज्ञान।
जानना, ज्ञान जानना, अर्थ होता है इसका, क्या होता है, ज्ञान जानना। संज्ञा का विच्छेद क्या होता है, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा। और ये किससे बनता है हमारा, ये वाला ज्ञा किससे बनता है, जय प्लस ण, एक पेट वाली ण। ये भी पता आपको, संयुक्त स्वर रिवीजन करते रहो, पीछे का कहीं ऐसे हो आगे का चल रहा है पीछे का भूल रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और जल्दी खींचेंगे, हमें ये शब्द भेद जल्दी खत्म करनी है, ठीक है भैया। समझ में आया आपको, समझ में आया, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक गिरेंगे, नेक्स्ट हेडिंग गिरोगे आप, नेक्स्ट हेडिंग गिरेंगे लिंग। लो हम लिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिंग, लिंग पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, जेंडर, लिंग। चलो हिंदी में गिर लो लिंग, ठीक है। लिंग क्या, लिंग, लिंग हमारे होते कितने प्रकार के, लिंग हमारे होते कितने प्रकार के, लिंग हमारे होते कितने प्रकार के, पहले ये देखेंगे हम, और उसके बाद हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही होते हैं वैसे तो, लेकिन संस्कृत में हमारे तीन होते हैं। संज्ञा के जिस रूप में वस्ती, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु, व्यक्ति, परिणाम, प्राणी, भाव आदि की पुरुष नर अथवा स्त्री मादा जाति का होने का बोध या ज्ञान हो, वह लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंग। लिंग की डेफिनेशन लिखवाने की है जरूरत, चलो लिख लो थोड़ा सा, क्या लिखेंगे हम, किसी वस्तु, किसी वस्तु, ऐसे गिरोगे, प्राणी, 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 व्यक्ति, 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 भाव, भाव आदि, भाव आदि, पुरुष नर अथवा स्त्री मादा, पुरुष आदि, पुरुष नर अथवा स्त्री मादा आदि, मादा का बोध, बोध, मादा का बोध, मादा का बोध या ज्ञान, मादा का बोध या ज्ञान, बोध होता है, बोध, बोध होता है, बोध, बुद्ध, बोध या ज्ञान, या ज्ञान लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, भाव आदि, पुरुष, पुरुष, पुरुष को नर भी कहते हैं, अथवा स्त्री, स्त्री को क्या कहते हैं, मादा का बोध या ज्ञान लिंग कहलाता है। जैसे मैंने लिखा लड़का, लड़का, लड़की, कीचड़, कीचड़ क्या है हमारी, कीचड़ क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। कीचड़ हमारा पुल्लिंग होता है, याद रखना, पुल्लिंग। चलो ये हम बाद में बात करेंगे, अभी पढ़ वैसे कीचड़, दही, दूध आदि। तो किसी का भाव का या किसी शब्द का, किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का क्या का बोध कराना, का लिंग का बोध कराना लिंग कहलाता है। ठीक है, ठीक है।
लिखते रहोगे, इसमें बस थोड़ा लिखने का काम है, समझना भी है लिखना भी है। इसमें लिखने का काम ज्यादा है, लिखने का काम ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा लिखोगे, पुल्लिंग लिखोगे, पैसे पुल्लिंग पुल्लिंग लिखेंगे हम, पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग। चलो पहले हम स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, क्योंकि लेडीज इज फर्स्ट, लेडीज इज फर्स्ट होती है, लेडीज हमेशा फर्स्ट होती है। तो पहले हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, पुल्लिंग में ज्यादा थोड़ा सा वो है, ये हम कल पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपना टाइम भी देखना है। हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग सबसे पहले। क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग। देखो यहां बोर्ड पर मैं आपको ओनली रूल्स बताऊंगा, रूल। प्रैक्टिस के लिए हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे, 10-20 शब्द, 2-4 शब्द, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, सबसे मेन चीज प्रैक्टिस करोगे और लिखोगे, लिख लिख के उसका यूज करेंगे। किसका? लिख लिख के यूज करेंगे। पहले हम स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग। चलो इसमें गिरेंगे हम, लिखोगे, लिखोगे इसमें थोड़ा सा लिखेंगे हम इसमें, इसमें थोड़ा लिखने का काम ज्यादा है, लिखने का काम ज्यादा है। चलो ये आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम अपनी वीडियो, क्योंकि लाइट भी भग गई है, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत सी हो गई, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यही खत्म करेंगे आज, और हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे लिंक, ठीक है। आज ही रहने दो, वरना खिचड़ी सी पक जाएगी, वरना खिचड़ी पक जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज हम यही पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? ये कंप्लीट हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया हमारे संज्ञा, नाउन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? नाउन कंप्लीट। नाउन की हमने डेफिनेशन देखी, हमने उसका अर्थ देखा, नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा वो देखे हमने, 3 प्रकार से कैसे होते हैं, किसने बताया? कांता प्रसाद जी ने 3 प्रकार के बताया। अर्थ के आधार पर हमने क्या बताए? 5 प्रकार के बताए। कितने? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। 5 प्रकार के बताए। कितने के? 5 प्रकार के बताए। उसके बाद हमने उनके एग्जाम्पल देखे। कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनते हैं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक होते हैं। किसी का पर्टिकुलर नाम हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक नाम है, लेकिन हमने कह दिया आज देश में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं। क्या है? बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इस तरह का यूज होता है। और बस आज हम यही क्लास वो रखेंगे, यही खत्म करेंगे, और हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग, जेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। जय हिंद।